वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में भी हम मेज़रमेंट के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मेज़रमेंट के बारे में बेसिक जानकारियाँ दी थी। यूनिट्स के क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, बेस क्वांटिटीज़, ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, और हाउ वी ड्राइव क्वांटिटी फ्रॉम बेस क्वांटिटी दैट वी हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम कुछ और बातें करेंगे मेज़रमेंट के बारे में। मेज़रमेंट हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है। रोज़मर्रा के काम में भी हम मेज़रमेंट करते हैं। फल खरीदने से लेकर, दूध खरीदने से लेकर, कपड़े सिलवाने या किसी व्यक्ति के बॉडी टेम्परेचर तक मेज़रमेंट होता है। नीड हमें क्यों है मेज़रमेंट की? जब तक हम किसी चीज़ को मेज़र नहीं करेंगे, उसकी लेंथ, उसका मास, उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर को हम पता नहीं करेंगे, तब तक उसके ऊपर किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनका हमें नेचर देखना पड़ता है, उन्हें हमें मेज़र करना पड़ता है, और उनके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंगली ही हम उन्हें एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका मास यानी कि वेट कुछ भी हो सकता है, 65-70 केजी। लेंथ अगर हम बात करें टेबल की तो हम कुछ और कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया हम किसी भी हॉल का या रूम का कैलकुलेट कर सकते हैं। टेम्परेचर भी हम किसी रूम का कैलकुलेट कर सकते हैं, और इनके लिए एक पर्टिकुलर क्वांटिटी यानी कि यूनिट भी हमारे पास है। बेस क्वांटिटी यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी कल हमने डिस्कस कर की थी। मास, लेंथ, टेम्परेचर और टाइम, ये कुछ फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी और अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। एक और मैंने आपको बताया था ड्राइव क्वांटिटी, जो बेस क्वांटिटीज से बनाई जाती हैं। दो या दो से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज से ड्राइव क्वांटिटीज़ को बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल एरिया, स्पीड, वॉल्यूम, फोर्स। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं ड्राइव क्वांटिटीज़ के। देखिए, इनकी कुछ यूनिट्स होती हैं। जैसे कि किसी की चीज़ की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है तो हमें पता है, या तो हम मीटर, फुट या इंच में कैलकुलेट करते हैं। मास हम किलोग्राम या पाउंड में देखते हैं। टाइम हम सेकंड, मिनट और आवर में कैलकुलेट करते हैं। और टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट या केल्विन जैसी यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ यूनिट्स की जो हम पहले ही देख चुके हैं। देखिए, अब यूनिट्स के कुछ सिस्टम होते हैं। देखिए, यूनिट्स यानी इकाई के सिस्टम हमारे पास कुछ अवेलेबल हैं। जैसे कि है CGS यानी कि किलोग्राम सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड से इस कैलकुलेशन को बनाया गया है, जिसको हम शॉर्ट में CGS बोल रहे हैं। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकंड। ठीक है, ये जो सिस्टम है, यूनिट सिस्टम है, ये सबसे पहले फ्रांस में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, इसे गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं। अगला है MKS, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकंड। ठीक है ना, इसे भी फ्रांस में ही इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसे फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं। अगला है FPS यानी कि फुट, पाउंड और सेकंड। इसे ब्रिटेन में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसे ब्रिटेन सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग देशों ने चीज़ों को कैलकुलेट करने का, उन्हें मेज़र करने का एक सिस्टम बनाया। जैसे आज हम पढ़ रहे हैं, दो तीन जो हमने लास्ट में आपको ये दो चीज़ें बताई, CGS, MKS, ये देखिए फ्रांस में और ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस हुए थे। यानी कि ब्रिटेन में अलग तरीके से लोगों ने चीज़ों को नापना तोलना सीखा, और फ्रांस में जाएं तो वहाँ भी लोगों ने नापना तोलना सीखा। यानी कि अगर वो किसी चीज़ को किसी चीज़ का लेंथ फाइंड आउट करते हैं तो वो फुट में कैलकुलेट करते हैं, वज़न को वो पाउंड में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, और टाइम को वो सेकंड में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से वहाँ पर कुछ सिस्टम्स बन गए, और आज ये सिस्टम हम अपनी फिज़िक्स की बुक में पढ़ रहे हैं, और इन्हीं के द्वारा हम फ्यूचर में भी चीज़ों का कैलकुलेशन करेंगे। एक है SI, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर जिसको दुनिया भर के सभी लोग
मानते हैं, सभी साइंटिस्ट फॉलो करते हैं। फिजिक्स के अंदर भी ऐसा यूनिट में ही चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि जो CGS MKS जो हमने देखा था ये एक पर्टिकुलर एरिया तक सीमित है। इंटरनेशनल लेवल पर इसे बहुत कम लोग जानते हैं, है ना। तो ऐसा यूनिट जो है दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। इसे ऑल ओवर वर्ल्ड माना जाता है, पहचाना जाता है। क्लियर कि नहीं क्लियर है? तो आज आप जितनी भी चीज़ें आप बुक में पढ़ेंगे उसकी ऐसा यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी आपके लिए। मान लीजिए आप किसी चीज़ का वज़न करते हैं तो हम ये देखेंगे कि इसकी ऐसा यूनिट क्या रहेगी, यानी कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले 1971 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर हेल्ड इट्स मीटिंग, उन्होंने मीटिंग की और डिसाइड किया कि एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जो विश्व में सभी के लिए एक जैसा हो। दुनिया भर के साइंटिस्ट एक ही यूनिट बता पाएँ किसी प्रोडक्ट की। अगर आप नॉर्मल पीछे की यूनिट्स की बात करें तो पहले की यूनिट्स कुछ CGS में वो कोई पाउंड बता रहा है तो उसे कोई केजी बता रहा है, तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो एक ऐसा कॉमन यूनिट सिस्टम होना चाहिए जो हर जगह हो, एक जैसा हो। इसलिए स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया गया जिसे आज हम SI यूनिट कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और इनकी हम SI यूनिट भी देखेंगे। जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ, तो लेंथ की SI यूनिट क्या है? मीटर। यानी कि अगर आप स्टैंडर्ड की बात करें, इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो लेंथ को हमेशा मीटर में ही कैलकुलेट किया जाएगा। बाद में मीटर से आप इसे और किसी अदर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मास को किलोग्राम में कैलकुलेट किया जाएगा, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडल में और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में हम कैलकुलेट करेंगे। और इनके बाजू में इनके कुछ सिंबल्स हैं, जैसे मीटर को हम M से रिप्रेजेंट करेंगे, किलोग्राम को kg से, सेकंड को S से, केल्विन को K से, एम्पियर को A से, कैंडल को CD से और मोल को MOL से, ठीक है ना। तो ये लुमिनस इंटेंसिटी बहुत ही कॉमन है। आप आके देखेंगे जैसे कैंडेला है, यहाँ पर CD है, तो आप जहाँ पर आपको इसकी यूनिट कैंडेला लिखना हो वहाँ पर आप CD लिख के रिप्रेजेंट करेंगे। मीटर लिखना हो आप सिर्फ M लिख देंगे, तो M लिखने से ये वहाँ पर पता चल जाएगा कि इसकी यूनिट मीटर है, ठीक है। मीटर की डेफिनेशन क्या है? देखिए, द मीटर इज द लेंथ of the path traveled by a light in a vacuum during a time interval of 1 divided by 29, 29, 97, 92, 4, 8, 58 of a second, ठीक है ना। तो ये एक मीटर की डेफिनेशन है, ये बहुत डिटेल बात है, इसको फिलहाल अभी आप इतना ज़्यादा प्रेशर दिमाग पर मत डालिए। सिमिलरली हमारे पास किलोग्राम की भी डेफिनेशन है। किलोग्राम इज अ मास ऑफ प्रोटोटाइप सिलेंडर ऑफ प्लेटियम इंडोलियम अलॉय प्रिजर्व्ड एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर एट सर्विसेज नियर पेरिस, ठीक है। तो ये सब जो किलोग्राम ये सब बनाया गया, ये सब इंटरनेशनल लेवल पर बनाया गया नियर पेरिस, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। तो इतनी ज़्यादा जानकारी फ़िलहाल आप किलोग्राम के बारे में अभी ना जाने तो ही आपके लिए अच्छा होगा। बाद में आप फ्यूचर में इसके ऊपर और रिसर्च ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेज़रमेंट हमने डेफिनेशन मीटर की देख ली, यहाँ डेफिनेशन हमने किलोग्राम की देख ली, ठीक है। ये देखिए प्रोटोटाइप सिलेंडर है और प्लेटिनम का एलॉय का, ठीक है। तो ये एक फ़ोटो है। सिमिलरली हमारे पास सेकंड की भी डेफिनेशन है। क्लियर कि नहीं क्लियर है? तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें आगे भी समझेंगे कि रेडियन में और थीटा में यानी कि एंगल में क्या डिफरेंस होता है। एक तरीके से देखिए, रेडियन इज़ यूज टू मेज़र प्लेन एंगल। अगर किसी प्लेन के एंगल को आपको मेज़र करना है तो वहाँ पर रेडियन यूज़ होता है। ये टॉपिक थोड़ा सा डरावना है बच्चों के लिए कि 11th क्लास में इस टॉपिक को ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं जाता और इसी कारण से बच्चे रेडियन जैसे टॉपिक से भागते हैं। फिर भी हम इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे, ठीक है। ये कुछ अदर टॉपिक हैं जो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हैं, आप इनकी अभी सिर्फ फ़ोटो देख लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम
करते हैं। स्टेरेडियन देखिए, इट इज़ यूज टू मेजर सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को इस्तेमाल करना है तो हमारे पास ये है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से कैलकुलेशन होगा, ये हम आगे कुछ कुछ लेक्चर्स में समझेंगे। क्लियर है? मुझे लगता है आपको वीडियो में समझ में आ गई होगी बात। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं मेजरमेंट का। हमने किसी प्रकार की यूनिट अभी ड्राइव नहीं की है। हाँ, आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम यूनिट्स को ड्राइव भी करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि एक बेस ड्राइव यूनिट से कैसे ड्राइव यूनिट्स को बनाया जाता है, और बहुत सारे फॉर्मूले हम क्रिएट करके देखेंगे। क्लियर है? तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है? ओके।